नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि गला बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए इसको अवॉइड करना। तो आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। हो सके तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये देख करके ही आगे और कहानी सुनाने के लिए मुझे हौसला मिलता है। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की कहानी सरिता जी की है, जो कि एक स्कूल टीचर हैं और उन्होंने बताया, जैसे कि कहते हैं कि मौत जब सामने होती है तो कैसा अनुभव होता है, ये उन्होंने किया है और यही एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि अभी गर्मियों की छुट्टियां थीं और स्कूल से पिकनिक के लिए बाहर गए थे सब लोग उत्तराखंड की तरफ। तो इतनी दूर पड़ता है और वहाँ से जब ये वापस आई थी 3 दिन बाद, तो स्कूल से वापस घर लौटने के लिए उन्हें कोई साधन नहीं मिला था और घर पर भी कोई था नहीं जो उन्हें रिसीव कर सके, क्योंकि घर से उनका स्कूल 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब थी तो वो तो होना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में स्कूल दूर दूर मिलते हैं। तो वही चीज़ थी, इन्हें कोई साधन नहीं मिलता है। सारी टीचर्स जा चुकी थी और सरिता जी स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थी। थोड़ी देर खड़ी रहती हैं, फिर वहाँ पर उनको एक रिक्शा मिलता है। रिक्शा लेकर के वो सोचती हैं कि थोड़ा आगे तक चलते हैं, शायद कोई बस मिल जाए। तो जाती हैं, एक चौराहे के पास वो रिक्शे से उतर जाती हैं और सोचती हैं कि यहीं पर वेट करते हैं, कोई बस मिलेगी तो यहाँ से आसानी से मिल सकती है। वो वहीं उतर जाती हैं और खड़ी रहती हैं। रात का वही 10 बज चुका था और अभी तक कोई भी बस निकली नहीं थी। वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब मैं घर कैसे पहुँचूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनके हस्बैंड भी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। तो वो वेट कर ही रही थी, तभी अचानक उन्हें दूर से आती हुई एक बस दिखाई पड़ती है। उस समय रात का वही 10:30 बज रहा था। वो बस देख करके बहुत खुश होती हैं कि चलो अच्छा है, बस मिल गई, और बस को हाथ देती हैं ये, तो बस वहीं पर रुक जाती है। जैसे ही बस रुकती है तो बस के अंदर की लाइटें ऑफ थी। वैसे होता ये है कि जब कोई बस रुकती है तो अंदर की लाइटें ऑन हो जाती हैं, क्योंकि पैसेंजर चढ़ रहे हैं तो लाइट ऑन कर देते हैं, पर उसमें ऐसा नहीं था। ये जैसे भी चढ़ी तो लाइट ऑफ थी, लेकिन अब इन्हें तो चढ़ना ही था, तो जल्दी जल्दी चढ़ करके ये सबसे पीछे वाली सीट में बैठ जाती हैं और देखती हैं कि पूरी बस खाली है। ये देख करके थोड़ा सा डर लगा। एक तो लेडीज़ हैं, ऊपर से बस खाली है, रात का समय है, लेकिन अब थोड़ी मजबूरी भी थी, इसलिए वो रिस्क ले लेती हैं और बैठ जाती हैं पीछे वाली सीट पे। बैठी थी कि बस चल देती है तुरंत। जब थोड़ा आगे बढ़ती है बस, तो अचानक से रोड लाइट की रोशनी उस बस पर पड़ती है। तब उन्हें दिखाई पड़ता है कि बस में कुछ लोग बैठे हैं। ये देख करके वो एकदम दंग रह जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं चढ़ी थी वहाँ भी रोड लाइटें थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि बस में कोई नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि बस पूरी भरी हुई है। और ये थोड़ा डरावना था, क्योंकि वो जो लोग बैठे थे वो इनकी तरफ घूर घूर करके देख रहे थे। अब ये चुपचाप बैठी होती हैं, कंडक्टर आता है, उससे टिकट लेती हैं अपनी और बैठे वेट कर रही थी कितनी जल्दी हमारा चौराहा आए तो हम उतर जाएं वहाँ। तभी इन्हें थोड़ी देर बाद सामने से एक बस आती हुई दिखती है। उसकी पूरी रोशनी इनकी बस में पड़ रही थी। तो वो देखती हैं कि जो सबसे आगे वाली सीट पे औरत बैठी है, उसका पैर उल्टा है। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसके बाल एकदम वाइट थे, बड़े बड़े बाल थे, और उसके हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े थे, क्योंकि हाथ नीचे लटक रहा था और हाथ के नाखून क्लियर दिख रहे थे। इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ये सोचती हैं कि मैं इस बस से उतर जाऊं तो ही ठीक रहेगा, बेहतर है, क्योंकि अब इसमें बैठे रहना तो सेफ़ नहीं है।
ये कंडक्टर से बोलती हैं कि भैया मुझे आप यहीं पर उतार दीजिए क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे यहीं पे उतरना है। पर बस नहीं रुकती है और वो कंडक्टर भी कुछ भी नहीं बोलता है। ये इतना ज़्यादा डर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद ड्राइवर के पास ये जाती हैं उठ के धीरे धीरे और उसको आवाज़ देती हैं, भैया सुनो, भैया सुनो, मुझे यहीं पे उतार दीजिए आप। जैसे ही कंडक्टर इनके तरफ देखता है, ये एकदम दंग रह जाती हैं क्योंकि वो एकदम सीधा बैठा हुआ था और गला घुमा करके पीछे एकदम कर देता है और इनकी तरफ घूर करके देख रहा था। ये इतना ज़्यादा डर जाती हैं और घबरा जाती हैं, वहाँ से तुरंत भागती हैं, भाग करके अपनी सीट पर आती हैं। तभी पूरी जो सीटों में लोग बैठे थे वो सब चिल्लाने लगते हैं, इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, सबकी आवाज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी कौन क्या बोल रहा है। पर ये इतना ज़्यादा डर रही थी इन सब बातों से कि मैं कहाँ फंस गई, कैसे फंस गई इसमें। भगवान का नाम लेती हैं और चुपचाप वहीं बैठी रहती हैं। तभी एक आदमी उठता है वहाँ से, वो पैर से चल नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए इनकी तरफ बढ़ रहा था और ये देख रही थी कि वो आ रहा है। ये अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। जैसे ही आंखें बंद करती हैं और खोलती हैं तो देखती हैं सामने कोई नहीं है। वो पता नहीं कहाँ चला गया, ये इन्हें नहीं दिखाई पड़ा बिल्कुल भी। ये चुपचाप बैठी रहती हैं और बैठे बैठे ही सोच रही थी कि बस कितनी जल्दी हमारा बस स्टॉप आ जाए, मैं उतर जाऊं वहाँ पर। जैसे ही इनका बस स्टॉप आता है, ये उतरने वाली होती हैं, तभी ये बोलती हैं कि भैया मेरा स्टॉप आ गया है, प्लीज़ यहाँ आप बस रोक दीजिए। पर वो बस नहीं रुक रही थी। ये एकदम से चिल्लाने लगती हैं। जैसे ही चिल्लाती हैं तो बस एकदम से ब्रेक मारते हैं और बस रुक जाती है। ये जैसे ही उतरने वाली होती हैं तभी एकदम से पीछे से जितने लोग बैठे थे वो सब दौड़ करके आते हैं। कोई इनका गला पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है और पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगता है। सरिता जी इतना ज़्यादा डर जाती हैं, चिल्लाने लगती, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस इनके दिमाग में एक ही चीज़ आया कि मैं अब बच नहीं सकती हूँ, पर हाँ एक शक्ति है जो हमें बचा सकती है। वो तुरंत माता रानी का नाम लेती हैं और माता रानी की शक्ति की वजह से ही अचानक से वो बस से बाहर कूद जाती हैं और बच जाती है उनकी जान। पर जैसे ही ये उठती हैं, देखती हैं तो वो बस कहीं भी नहीं दिख रही थी। पता नहीं वो बस कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। पर हाँ आज उनकी जान बच गई, ये माता रानी की कृपा से ही हुआ था। वो जैसे ही उठ के खड़ी हुई, किनारे बैठती हैं क्योंकि वहाँ पास में ही एक चाय की टपरी थी, वहाँ बैठ जाती हैं और अपने शरीर को देखती हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। तो चोट नहीं थी, पर हाँ उनके गले में वो निशान थे, उनके पैर में वो निशान थे जो पकड़े थे किसी ने, उन सभी ने। वो निशान क्लियर उन्हें दिख रहे थे और दर्द भी था हल्का हल्का, पर हाँ गहरी चोटें नहीं थी। पर उनको ये अनुभव आज तक डराता है क्योंकि ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये जो बस थी, ये बस आप सोच नहीं सकते हैं, दोबारा उस नंबर की बस 104 नंबर इन्हें अक्सर डराता है। आज भी कहीं लिखा हुआ देख लेती हैं तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है और सरिता जी का ये एक्सपीरियंस आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।